दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं दुष्यंत कुमार ऐसे विचारों को आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा जिन्हें हम आप अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं या उन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन वह हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी होते हैं। हर कोई अच्छा बनना चाहता है, लेकिन अच्छा बनने के लिए क्या कार्य करना चाहिए, इसके बारे में वह नहीं सोचता। गंदी या गलत वीडियो को तो सब देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। इस वीडियो को देखिए और कुछ सीख जरूर लीजिए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि वह कौन कौन से विचार हैं, कौन कौन सी बातें हैं जिसके माध्यम से एक व्यक्ति सर्वोच्च ऊंचाई पा सकता है, अर्थात एक महान व्यक्ति बन सकता है। तो दोस्तों देखिए, देखते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी बातें हैं। अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो किसी भी महापुरुष का कभी भी अपमान मत करिए, क्योंकि वह महापुरुष जो बना है वह मात्र आपके कहने से नहीं, बल्कि उसके पीछे बहुत बड़ा जन समुदाय होता है और वह किसी भी समाज, वर्ग या समुदाय के लिए एक विशेष कार्य करता है जो शायद ही हम अपने पूरे जीवन में कर पाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ तो ऐसा है जो हम में नहीं। उसके बारे में अधिक से अधिक पढ़िए और उस जैसा बनने की कोशिश करिए। सड़कों के नियमों का पालन करिए। किसी भी सरकारी या ऐतिहासिक इमारतों को कभी भी नुकसान न पहुंचाएं। जो बातें आपको गलत लगें, ऐसी बातें कभी भी दूसरों से ना करें। कुछ लोग होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं जो दूसरे का दिल दुखाते हैं, दूसरों को बुरी लगती हैं, तो ऐसी बातें कभी भी ना करें और जो सरकारी संपत्ति है उसे भी नुकसान ना पहुंचाएं। सदा सत्य बोलिए, दोगली बात कभी भी मत करिए। किसी भी व्यक्ति को संभाव की दृष्टि से देखिए। जात बात, ऊंच नीच, भेदभाव, वर्ग भेद, लिंग भेद आदि को बिल्कुल मत मानिए। यदि हम ऊपर लिखित बातों में विश्वास करते हैं और सही को सही और गलत को गलत नहीं कह सकते, तो हमारे पढ़े लिखे होने का कोई फायदा नहीं है। यानी अगर हम सही को सही और गलत को गलत नहीं कह सकते तो कह सकते हैं कि हम एक अच्छे व्यक्ति नहीं है और हमारा पढ़ा लिखा होना फायदेमंद नहीं है। नोट व दीवारों पर ना लिखें। कुछ लोग होते हैं जो नोटों पर लिखते रहते हैं बेमतलबी। पानी व लाइट बचाने की सोचें। दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलने की कोशिश करें। समय समय पर पक्षियों को पानी देते रहें। बुरे लोगों से कभी भी तुलना ना करें, क्योंकि तुलना हमें अच्छे लोगों से करनी है। अच्छा हमें बनना है, ना कि बुरा बनना है। इसलिए हमें अच्छे लोगों से तुलना करनी है, बुरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। अपने चारों ओर साफ सफाई रखिए। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाइए। चोरी करना, नशा करना इत्यादि बुरी आदतों से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि यह हमें प्रतिदिन गर्त की ओर ले जाती हैं। आवश्यकता से अधिक ना बोलें, जितना हो सके उतना ही बोलें, यानी काम की बात ही रखें। माता पिता, गुरुजनों और अपनों से बड़ों का सदैव सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जहां दवा काम नहीं करती वहां इनकी दुआ काम कर जाती है। अगर कोई आपसे मदद चाहता है, कोशिश करिए कि अगर आप उसकी मदद भी ना कर सको तो ऐसी बात ना कहिए जो उसे बुरी लगे। कुछ लोग होते हैं अगर मदद ना भी करते तो उसे बुरा भला बोलते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके सबसे अच्छे दोस्त आपकी किताबें हैं, जो कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकती। उन्हें हमेशा पढ़िए। यानी किताबें जो हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं, जो कभी भी हमें धोखा नहीं दे सकती और दिनों दिन हमें ऊंचाई पर ही ले जाने का प्रयास करती रहेंगी। अंधविश्वास और पाखंडवाद ऐसी मानसिक बीमारी है जो स्वयं तो व्यक्ति को गुलाम करती ही है, साथ में आने वाली पीढ़ी को भी गुलाम कर देती है। इसलिए पाखंडवाद और अंधविश्वास से बचने के लिए विज्ञान को मानें, विज्ञान से संबंधित किताबें पढ़ें, रियलिटी को समझें। बिना सोचे समझे किसी पर भी विश्वास ना करें, अर्थात पहले परखें, जांचें और उसके बाद ही उस पर विश्वास करें। अगर आप अपना परिचय खुद दे रहे हैं तो समझ लेना सफलता अभी आपसे दूर है।
मजा तो तब है जब कोई दूसरा हमारा परिचय दे, अर्थात इतनी मेहनत करो कि सफलता शोर मचा दे और परिचय के जो हम मोहताज ही ना रह पाएं, परिचय देने का कोई मौका ही ना मिले, क्योंकि दुनिया उगते सूरज को ही सलाम करती है, डूबते को कभी भी सलाम नहीं करती। दूसरों को सुधारने से पहले आप खुद सुधरें, तभी लोग आपकी बातों को वरीयता देंगे, आप पर विश्वास करेंगे। आपने काफी सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा आप ऐसे करिए वैसे करिए, लेकिन खुद वे लोग अपने जीवन में इन बातों को उतारते हैं या नहीं, यह मायने रखता है, ना कि दूसरों को सलाह देना। क्योंकि सलाह बहुत आसान होती है जो कोई भी दे सकता है, परंतु सलाह हमें उससे लेनी चाहिए जो उस लायक हो, अर्थात जो हमें अच्छी सलाह दे सके। उन व्यक्तियों का अनुसरण करिए जो महानतम ऊंचाई को छू चुके हैं, उनके साथ रहिए, क्योंकि संगति का बहुत बड़ा असर होता है। उनसे सलाह लीजिए, क्योंकि वह आपको अच्छी तरह बताएंगे कि रास्ते में उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे आपका सबसे अच्छा मार्गदर्शक करेंगे और आपके सबसे अच्छे सलाहकार भी होंगे। छोटी से छोटी बात पर ध्यान दीजिए, छोटी छोटी बातों पर चलकर ही हम एक बड़े व्यक्ति बन सकते हैं, एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। कभी कभी छोटी छोटी बातें बहुत घातक रूप ले लेती हैं या बहुत काम की हो सकती हैं, और फिर हमें पछतावा होता है कि काश उन बातों को मान लेते या उन पर ध्यान दे देते। जैसे कहा भी गया है कि बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है। आप उन बातों पर ध्यान जरूर दीजिए जो दूसरे अक्सर छोड़ देते हैं, अर्थात दूसरे व्यक्ति जिन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, छोटी समझकर उन पर ध्यान जरूर दें। ध्यान रखें, अगर आपको अपना नाम करना है तो आपको सबके जैसा कार्य नहीं करना है, कुछ ऐसा करना है जो दूसरों से हटके हो, अधिकतर के हित में हो और किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंच सके, किसी को बुरा ना लगे। अर्थात क्वालिटी को चुनिए, क्वांटिटी को नहीं। कहने का मतलब गुणों को चुनिए, ना कि मात्रा को, क्योंकि मात्रा तो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी अगर आपके पास गुण हैं तो। अगर आप सही हो तो माता पिता और अध्यापक, ये तीन व्यक्ति कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते। इनका सम्मान करिए, इनका मान रखिए, यह आपको सही सलाह ही देंगे, क्योंकि ये उन रास्तों से गुजर चुके होते हैं जिन पर शायद आप आज चल रहे हैं। यानी ये बहुत अनुभवी होते हैं। कहा भी गया कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अगर हम भूतकाल की यादें और भविष्य की चिंता रखते हैं तो सच मानिए हम वर्तमान के आनंद को नहीं ले पाएंगे, अर्थात जो वर्तमान का आनंद है उसका मजा हम नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमें वर्तमान में जीना चाहिए। हर व्यक्ति गलतियां करता है, लेकिन जो व्यक्ति गलतियों से सीख लेता है वही एक समझदार व्यक्ति है। उसे कोशिश करनी चाहिए कि जो गलती इस बार हुई है उसे सुधारा जाए और हमारे अंदर क्या कमी है यह भी जांचा जाए। अर्थात प्रत्येक गलती कुछ ना कुछ सीख जरूर देकर जाती है। अर्थात व्यक्ति गलतियों से बहुत कुछ सीख जाता है और हमें भी गलतियों से सीखना चाहिए। दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार शिक्षा है। इसके सामने दुनिया के सबसे ताकतवर हथियार भी फेल हो जाते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। अगर आप शिक्षित नहीं हो तो अनपढ़ लोग आप पर शासन करेंगे, क्योंकि शिक्षा से ही सर्वांगीण विकास संभव है। और कहा भी गया है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। अर्थात शिक्षित हो तुम अपना अधिकार मांग सकते हो, अपना अधिकार ले सकते हो और उसके लिए आप बोल सकते हो। जो व्यक्ति ईमानदार, सत्यवादी, कर्तव्यनिष्ठ, सतर्क, कर्तव्यपरायण, निडर, सदाचारी, निष्ठावान, विधिवेत्ता, तर्कवादी, शिक्षाविद, सक्रिय, विवेकशील, पाखंडवार और अंधविश्वास से परे और अन्य मानवीय गुणों से युक्त होता है, उसका हर जगह सम्मान होता है। इसलिए आप भी उपरोक्त गुणों को अपने अंदर विकसित कीजिए। अर्थात जो ये गुण बताए गए हैं इन गुणों को अपने अंदर विकसित कीजिए। इंसानियत दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, इससे बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है। अतः हमें इंसानियत धर्म का पालन करना चाहिए। जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, लिंग भेद, इन सब अमानवीय अवगुणों को छोड़कर इंसानियत को ही सर्वोपरि धर्म मानना चाहिए और पालन करना चाहिए, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। कोई भी शुरुआत बहुत छोटे स्तर से ही होती है। आप यह न सोचें कि यह बहुत छोटा कार्य है, क्योंकि छोटे कार्य पर चलकर ही एक दिन हम बड़ा कार्य कर पाएंगे।
इसलिए अपने मन में कभी भी हीन भावना न लाएं कि हमने जो कार्य किया है ये बहुत छोटा है, इसमें मैं तरक्की नहीं कर पाऊंगा, ये बड़ा कार्य नहीं हो पाएगा। इस तरह के नकारात्मक विचारों से बचें, अर्थात पॉजिटिव सोचें। आज के व्यक्ति को टैलेंटेड नहीं बल्कि मल्टी टैलेंटेड होने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या पता जीवन में कौन सा कार्य कब पड़ जाए। इसलिए हमें हर क्षेत्र में महारत हासिल करनी है और इसके लिए सदैव प्रयास करते रहना भी है। यानी हमें हर क्षेत्र में तेज होने की ज़रूरत है, क्योंकि आज ज़रूरत उनकी है जो हर क्षेत्र में तेज हैं, यानी एक क्षेत्र में नहीं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह विचार आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और मुझे विश्वास है कि आप इन पर चलने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों, गलत और गंदी वीडियो को तो सभी लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, दूसरों के लिए कम से कम इस वीडियो को शेयर कर देना। और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ में बेल आइकन भी दबा लेना। आपका अपना जो भी उचित समझे, दुष्यंत कुमार। वीडियो को देखने के लिए आपका